अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में ग्रिग्नॉट के रिएक्शन करवाएंगे विद डिफरेंट केमिकल्स। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का विद एक्टिव हाइड्रोजन। तो जब एक्टिव हाइड्रोजन के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिखना स्टार्ट। चले जी बच्चों, हम लोग पढ़ने लगे थे ग्रिग्नॉट का रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन हमें मिलेगी सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी मिल सकती है। उसके अलावा हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ा है अल्काइंस में एसिटाइलिन है, वो हमें हमेशा एक एक्टिव हाइड्रोजन दे देता है। एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो एसिडिक नेचर का होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का जो एक्टिव हाइड्रोजन है, सबसे पहले तो वो वाटर मॉलिक्यूल से हमें अवेलेबल होता है। उसके अलावा हमें एक जो है एक्टिव हाइड्रोजन वो एसिटाइलिन से मिल जाएगा। एसिटाइलिन को जब हम लिखते हैं C∼C, और यहाँ पे ये जो साइडों पे एक इसका ये हाइड्रोजन और एक इसका ये हाइड्रोजन, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन भी होते हैं। उसके अलावा इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से एक्टिव हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, प्लस ये आगे आ गया मैग्नीशियम और ये आपके पास आ गया हैलाइड, RMgX, ये तीनों मिल के बनाते हैं हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट। RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट में ये बोल रहा है कि ये आपके पास अल्काइल ग्रुप भी नेगेटिव नेचर का होता है, और ये उसके अलावा ये हैलाइड ग्रुप भी नेगेटिव नेचर का होता है। सेंट्रल मेटल आपके पास वो क्या होगी, पॉजिटिव नेचर की। तो ये जो नेगेटिव नेचर का होगा, ये कह रहा है कि ये बेसिक नेचर है इसकी। बेसिक नेचर होने की वजह से ये बेस रिएक्ट करेगी इस एसिड के साथ, ये आपके पास एसिड नेचर का है। तो ये एसिड और बेस दोनों मिल के हमारे पास जब रिएक्ट करेंगे तो एक अल्केन प्रिपेयर कर देंगे। CH3 था, इसने एक हाइड्रोजन गेन किया तो क्या बना दिया, CH4। तो जब ये CH4 बनता है तो पीछे रह जाता है MgX, यहाँ से ये निकल गया तो पीछे बच गया MgX। Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोक्सल बचेगा पीछे, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों मिलके MgBr तो पहले लगा हुआ था, OH फिर जाके इस नेगेटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का मिलके बॉन्ड बन गया। ठीक है, उससे नेक्स्ट वो कह रहा है, ये तो सिंपल हम लोगों ने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का एक्टिव हाइड्रोजन वाटर से लेकर उसका रिएक्शन कराया तो हमारे पास सिंपल अल्केन प्रिपेयर होगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है, अगर हम अमाइंस से एक हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, वो भी हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो वो एक्टिव हाइड्रोजन हम कैसे लेंगे, हमने लिया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे अल्काइल आपके पास ग्रुप है इथाइल। इथाइल किस तरह हुआ कि C2H5 है, अगर C2H6 होता तो यहाँ पे आपके पास ये इथेन होता। C2H5 है तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन कम, तो वो अल्केन से अल्काइल बन गया। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट करेगा मिथाइल अमाइन के साथ। तो जब ये मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से इसका एक एक्टिव हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर मैं खोल के लिखती हूँ, तो ये एक इसका एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से लेगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्योंकि क्या है, बेसिक नेचर का है, और ये एसिड नेचर का, एक्टिव हाइड्रोजन एसिड नेचर का होगा। तो जब ये इससे एक हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी, और ये आपके पास रिएक्शन लो टेम्परेचर में भी परफॉर्म हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी परफॉर्म हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, MgBr, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आगे CH3 बच गया, NH सिर्फ बच गया, एक हाइड्रोजन उसने ले लिया तो CH3NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़ के CH3NH MgBr बना देंगे। ये तो हमारे पास ये मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइमरी अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल था। उससे नेक्स्ट हम लोग एक और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बची थी इसके साथ दोबारा रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एक्टिव हाइड्रोजन अभी और मौजूद है। तो जब हम लोग इसके साथ एक और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, पहले हमारे पास प्राइमरी अल्केन प्रिपेयर हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने दूसरा सेकेंडरी हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो
सेकेंडरी एक्टिव हाइड्रोजन इसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगा तो आपके पास एक और अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप ले लेगा। जब ये एल्काइल ग्रुप लेता है तो C2H6 बना लेता है, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकलने के बाद N के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होता है तो पीछे आपके पास CH3N नेगेटिव हो जाता है, Mg पॉजिटिव, Br, तो यहाँ पे Br के ऊपर भी नेगेटिव, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। तो इसको हम लोग, जब यहाँ से ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, आपके पास नाइट्रोजन ने फिर एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट वो क्या करेगा, यहाँ पे MgBr भी बच जाएगा, तो ये MgBr क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ आके बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ से जब ये रिमूव हुआ तो पीछे आपके पास बच गया MgBr और ये पॉजिटिव बच गया। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास CH3N MgBr ट्वाइस हो जाएगा, एक ये वाला MgBr और एक ये वाला MgBr, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास CH3 MgBr ट्वाइस। ठीक है, ये मेथड वो कह रहा है कि हम लोग एक दफ़ा तो इसमें अमाइंस में एक सेकेंड प्राइमरी हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, दूसरी दफ़ा हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में हम लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, प्राइमरी में एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर भी चल जाता है। उसके अलावा हमने एक्टिव हाइड्रोजन ली है वाटर से, उसके अलावा हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन किससे ले सकते हैं, एसिटाइलिन से। ठीक है, ये आपके पास हो गया सिंपल इसका मैकेनिज़्म। ये पूरा रिएक्शंस बच्चों देख लें।